एक वीडियो वायरल चली गई तो अभी देखो कितना एटीट्यूड आ गया वीडियोस रेगुलरली। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल नहीं है। आई एम ऑन माई डेथ बेड, मुझे किसी चीज का रिग्रेट होना नहीं चाहिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बहुत भाई, ये तो बचपन वाली चीज हो गई। आई ओन दिस प्लेस, ये मेरी ही जगह है और अब इस जगह पे मैं कुछ भी करूँ, ओनर को तो कोई उसका श्रेय पूरा मेरी माता जी को जाएगा। सो हे गाइस, नाउ कैन रीड दिस। शी इज जस्ट अ किड मेकिंग वीडियोस और मैं कमेंट्स देखी मैं सर पकड़ के डिप्रेशन में बैठ गई हूँ। माय गॉड, पीपल आर नॉट लाइकिंग एंड कमेंटिंग दैट ऑन माय वीडियो। मैं नहीं चाहती कि मैं जो गाने सुनती हूँ वो फिर से वो ओवररेटेड हो जाए और किसी का डर होना चाहिए और मुझे सिर्फ भगवान जी का डर है। उसको छीन लो, अगर आपकी वो किस्मत में नहीं है उसको पकड़। मैं पॉलिटिशियन होती, सबसे पहली चीज मैं चेंज करती बॉडी सेंस। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, शुड आई टेल इट? लाइक उन दोस्तों को तो एकदम ऐसे निकाल के फेंक दो बिल्कुल। और उसमें से एक भैया ने मेरी दोस्त को बोले कि तुम आगे जाके बैठो, छोटे बच्चे पीछे नहीं बैठा। वो एकदम डर गई, वो रोने लगी। जब कुछ हुआ नहीं है तो भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट अ लिटिल सीक्रेट। आस्किंग योर ब्यूटी सीक्रेट। जीन्स, आपके टूथपेस्ट में गरम मसाला है। इवन अगर मुझे पूरी पावर मिल जाती कुछ भी करने की, जब तक आप इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं करोगे, हाउ कैन यू मास्टर योर इमोशंस? वांटेड लाइक जनरली टू हेल्प इंडियन टीनेजर्स बिकॉज देयर वाज नॉट अ स्पेसिफिक चैनल। मुझे नहीं पता था मैं अच्छी इंसान हूँ, एक्टर सीरियस, पर बाकी मैं हूँ बहुत बड़ी इंसान। थैंक यू एवरीवन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस लाइक करी हैं, कमेंट किया है या शेयर किया है, या फिर सिर्फ आपने मेरी वीडियोस देखी भी हैं। योर वन व्यू मीन्स सो मच टू मी। शायद आपके लिए वो सिर्फ एक वीडियो देखना होगा, बट फॉर मी इट वॉज मोर देन दैट। फॉर मी इट वॉज अ होल जर्नी जो पता नहीं कितने पिछले सालों से चलती आ रही है। एंड नाउ व्हेन आई एम फाइनली सीइंग द रिजल्ट्स, इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मैंने भी काफी सब्र किया, लाइक लिटरली भगवान जी वाज टेस्टिंग माय पेशेंस, बट आई डिडंट गिव अप। और मैं हर बार हर होप से वीडियो डालती थी कि कोई ना कोई तो देखेगा, एक कोई देखेगा, कोई दो देखेगा, कोई तीन देखेगा, कोई ना कोई तो मेरे वीडियोस को देखेगा। एंड फाइनली व्हेन माय वीडियो रीच द राइट ऑडियंस, इट जस्ट मेक मी सो हैप्पी। और मैं इससे खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे इस जर्नी में 1K होने में जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है या नहीं भी किया है, सबको ही थैंक यू। जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी है बस उनको सबको थैंक यू। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्ते नमस्ते, आई एम आसिक रघुवंशी, वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो को बनाने का प्रयास 2 बार और हो चुका है और ये तीसरी बार है जब फाइनली वीडियो मैं बनाने के लिए मुझे लग रहा है बन जाएगी। बिकॉज एक बार तो मैं बोलती गई और वीडियो ऑन ही नहीं थी। दूसरी बार मैं सिर्फ थंबनेल के लिए शूट कर पाई और तब तक कुछ हो गया किसी रीजन की वजह से, फिर मैं नहीं बना पाई। अब फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ। और बाकी आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो लिटरली लाइक आफ्टर 15-16 डेज ऑफ द वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी। पता नहीं, मैं सोच रही थी कि लोग सोच रहे होंगे या एक वीडियो वायरल चली गई तो अभी देखो कितना एटीट्यूड आ गया, वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रही। बट मैं जनरली बीमार थी और मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी कि मैं बैठ के वीडियोस बना पाऊँ। और जब मैंने बताया कि मैं किसी रीजन की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे अक्यूज किया था, आई वाज प्रोक्रास्टिनेटिंग। मतलब मैं आपको यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रही हूँ कि आप ऐसे मत करिए वैसे मत करिए, और मैं मतलब फालतू की चीजों पे प्रोक्रास्टिनेट करने लग गई तो फिर बहुत हिपोक्रेसी हो जाएगी। बट एनीवेज, मैंने बोला था 1K पे हम Q&A करेंगे। पता नहीं क्यों बहुत ही मुझे लग नहीं रहा था कि कोई क्वेश्चंस आएंगे, बट वी गॉट 66 क्वेश्चंस विच इज अ बिग नंबर। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे लग रहा था मजाक ही बन जाएगा, मैं Q&A का पोस्ट डालूंगी और 2-3 क्वेश्चन आएंगे और फिर कुछ होगा ही नहीं। पर थैंकफुली बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से सब लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो आज हम उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो प्लीज ग्रैब समथिंग टू ईट और ड्रिंक, बिकॉज मतलब मुझे तो ऐसे सेट एंड टॉक वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है एंड आई होप आपको भी इस वीडियो को देखने में उतना ही मजा। So the first question is from Rahul Oberoi. He's asking, is this your first YouTube channel? I'm asking about scripting, saying in front of camera with fluency, good content, keep going. Thank you so much Rahul. ये मेरा फर्स्ट YouTube चैनल नहीं है। इससे पहले भी मेरे कई YouTube चैनल्स रह चुके हैं और ऐसा नहीं है दैट आई एम वेरी न्यू टू कंटेंट क्रिएशन। मैं ये काफी टाइम से करती आ रही हूँ, आई डोंट नो फ्रॉम लाइक हाउ मेनी इयर्स। सो पहला मेरा जो YouTube चैनल था वाज वेरी रैंडम। जब नया YouTube आया था, आई वुड से 2013 वाज द टाइम व्हेन लाइक आई फर्स्ट vlogged something और मैंने अपलोड किया था। आई रिमेंबर दैट वाज, आई गॉट माई साइकिल ऑन दैट डे, सो आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग और मैंने
व्लॉग अपलोड किया था इवन बिफोर व्लॉग वाज अ थिंग। जैसे जैसे जो कंटेंट मैं कंज्यूम करी थी, आई लाइक स्टार्टेड मेकिंग दैट व्लॉग्स। तो मैं बीच में मेरा आई गेस इन 4th क्लास में मेरा एक चैनल था जहां पे मैं अपना होमवर्क दिखाती थी, लाइक इफ समवन फ्रॉम माई स्कूल इज वॉचिंग तो दे कैन डू दिस होमवर्क, और ये हमें होमवर्क मिलता है, ये हमें क्लास वर्क में करना, बिकॉज आई वॉज लाइक द गुड स्टूडेंट जिसका हमेशा काम कंप्लीट रहता था। फिर ऐसे करते करते देन आई अगेन मेड अनदर यूट्यूब चैनल, फिर वो मैंने अपने नाम से बनाया। पहले तो इससे पहले तो जो रैंडम यूजर 1 2 3 4 करके जो होता है उसी पे चल रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अच्छा नाम डालना होता है, आपको वीडियोस ऐसे डालनी होती है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, आपको टाइटल लिखना होता है। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने अपना ऐसे रैंडमली एक चैनल बनाया जिसमें मी एंड माई सिस्टर यूज्ड टू लाइक शोकेस आर टॉयज, और हमें जो भी टॉयज मिलते थे वो दिखाते थे, बिकॉज दैट वाज द कंटेंट दैट आई वाज कंज्यूमिंग। जो मैं कंटेंट एज के साथ साथ कंज्यूम कर रही थी, आई स्टार्टेड मेकिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट। तो मुझे लगता था कि इफ लाइक पीपल ऑफ माई एज विल वॉच दिस, सो उनको रिलेटेबल लगना। फिर वो एक टॉयज वाला चैनल मैंने ग्रो किया था, बट फॉर मी टू कन्विंस माई सिस्टर टू मेक अ वीडियो शांति इज जस्ट टू मच टू आस्क फॉर। तो फिर मैंने उसको अपनी कोलैबोरेशन से धक्के मार के निकाल दिया, लाइक पार्टनरशिप इज डन। फिर इन 9th स्टैंडर्ड मैंने अपना खुद का सब कुछ खुद किया, ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड वगैरह थे। फिर अपना प्रॉपर पता चला थंबनेल बनाना होता है, बैनर लगता है, ये है वो है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी फिर मैंने वो वहां पे सीखी। देन फाइनली मैंने वो 9th में एक चैनल बनाया। आई यूज्ड टू पोस्ट लाइक रैंडम स्टडी व्लॉग्स, या मैं कुछ कुक कर रही हूँ या फिर आई एम गोइंग समवेयर, उसका मैं बहुत ही रैंडम चीजें मैं उस पर डाल रही थी। बट देन वो चैनल फिर 10th में एकदम बंद हो, बिकॉज आई वाज रिस्ट्रिक्टेड कि भी बोर्ड्स आ रहे हैं और 10th है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और यूट्यूब को ध्यान नहीं देना ये वो। तो फिर मैंने फिर वो 10th में नहीं, 10th ऐसी चली गई, 11th ऐसी चली गई। बट देन 12th मुझे सडनली रियलाइजेशन हुआ लाइक व्हाट आर यू डूइंग, लाइक यू डोंट वांट टू रिग्रेट लाइक इन लेटर। मुझे ऐसा है, इफ आई एम ऑन माई डेथ बेड, मुझे किसी चीज का रिग्रेट होना नहीं चाहिए। उसी को सोच के आई वाज लाइक जो होगा देखा जाएगा, एंड आई लाइक वेंट फॉर इट। उसके बाद मैंने एक यूजीसी पेज चलाया था which was like used to post these aesthetic videos, और उसमें basically like UGC is more of like when companies or when brands send you product and you showcase their product. It can be barter, which means आप वो आपको product दें, आप उसका बस एक रील बना के भेजो and you keep the product. Either it could be like paid, जिसमें आपको वो प्रोडक्ट देते हैं and then you like make a reel video story जो भी उनके requirements हैं, and then they allow you to keep the product plus they extra give you money. Now I don't do UGC, but उस टाइम तक जितना भी जो भी मैंने किया, I worked with a little big brands और I'm in their collaboration list, but अभी फिर मैंने उसे बंद कर दिया because I was like this is not the journey that I wanted to be in, और मतलब I don't want to be recognized that oh she's the one that you know makes these aesthetic videos. I wanted my personal brand to grow, and to grow my personal brand फिर मैंने अपना ये वाला चैनल स्टार्ट किया where like I do the wellness thing, where I help people to get the better things in their life. इसी वजह से then I started this channel because this was the kind of content that I was consuming. बहुत बार होता है that you are not on the right path, you're mentally not there, और आपको generally अच्छी advice चाहिए होती है। So for that I feel like कि ऐसा एक you know teenage based चैनल होना चाहिए तो जो genuinely heart to heart conversations करे, समझाए, because अगर वही चीज मैं आपको समझाऊंगी या फिर वही चीज आपके मम्मी पापा समझाएंगे, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। So for a good cause और with a good intention मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, and it is where it is now, और बाकी सब आपके सामने है, and the rest is history. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट्स स्ट्रॉम 777, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? देखिए स्ट्रॉम, मेलोडी में कोको पाउडर डलता है और इसकी वजह से ही वो चॉकलेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया, और अभी के लिए इतना ही जानना काफी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टूडियस। इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इट केम टू योर माइंड दैट यू शुड ओपन अ यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेट पीपल? Earlier, it wasn't a motivating channel, am I right? So I feel like this channel is all about wellness and self improvement, और कभी कभी we need motivation. हर टाइम आपका काम करने का, अच्छी चीजें करने का मन नहीं करता है, and for that I feel like motivation is important. और बस मतलब जो भी इस कैटेगरी में फिट होता है, मैं हर उस टाइप की वीडियो बनाना चाहती हूँ। whether you say it like मैं आपको you know step by step like explaining something like chapters, या फिर मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, या फिर मैं कोई भी टॉपिक को सिंपलर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और either I'm telling you some hacks और टिप्स या ट्रिक्स, कुछ भी चीज जो इस कैटेगरी के अंडर फॉल करती है, आई वुड जस्ट लव टू डू दैट। और रही बात व्हेन आई थॉट ऑफ इट, बहुत भाई ये तो बचपन वाली चीज हो गई। इट वाजंट लाइक दैट आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर और मैंने इसको एज अ करियर की तरह देखा, बट इट वाज मोर ऑफ लाइक अ हॉबी दैट आई यूज्ड टू लव डूइंग। व्हेन आई एम टेकिंग द लीप दैट आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो क्यों ना कुछ अच्छा काम किया जाए, एंड दैट्स व्हाई it is here. So the second question is, how are you so confident on camera / in between people? So I feel like that confidence just comes from within, और मुझे ऐसे किसी से डर भी नहीं लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा अगर आप लोगों से बात कर लोगे, कुछ कर लोगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, ओनली यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स। सो जब आप मैदान में उतरते ही हो इस थिंकिंग को लेकर के कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज हियर,
यू विल विन ऑटोमेटिकली, ठीक है। और रही बात कैमरे में बोलने की, तो मतलब जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ। पहली 100 वीडियोस खराब बनेंगी, लेकिन एक वीडियो तो वो ऐसी होगी जिसमें यू वुड लुक कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको डर नहीं लगेगा, जिसमें आप फंबल नहीं करोगे, जिसमें आप हेजिटेट नहीं करोगे। और बार बार बहुत सारे रीटेक्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने बोलती गई और सब कुछ हो गया। कभी कभी गो विद द फ्लो वाली चीज हो जाती है, बट कभी कभी होता है यू फंबल्ड, आपने कुछ वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया, आपको कुछ और बोलना था, आपने कुछ और बोल दिया, बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो गया, तो काफी सारी चीजें होती हैं। एंड यू लाइक कॉन्फिडेंस जस्ट कम फ्रॉम विद इन, मतलब ये सोचो कि मैं इस जगह का राजा हूँ, आई ओन दिस प्लेस, ये मेरी ही जगह है, और अब इस जगह पे मैं कुछ भी करूँ, ओनर को तो कोई कुछ नहीं बोल, बाहर से कोई अगर अंदर आया है तो उसको बोला जाएगा भाई जिसकी जगह है वो तो कुछ भी कर सकता है अपनी जगह पे। बस यही सोच के आपको कॉन्फिडेंस को भी देखना है दैट मैं तो बेस्ट हूँ, और फिर बेस्ट के बाद तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। Third question is, will you do an audio video session on Google Meet when you hit 5K, like how your subscribers are doing after watching your videos? Personally, I'm curious. A lot of change I can see has happened inside me. After 1 month, I'll find my new self. Sorry, I don't think so. It's a Q&A question, but please do take these questions. Or if you don't want to take it, then do reply. I'm definitely going to change myself. We'll try to become like you. Came to download some lectures. We'll go study now. Okay, पढ़ लो अच्छे से। और रही बात becoming like me, everyone is unique. और अपनी uniqueness को, अपनी individuality को पहचानो. Don't बी लाइक समवन, किसी की इंस्पिरेशन लो, बट डोंट बी लाइक ओ आई वांट टू बी लाइक यू, एवरीथिंग जो तुम करती हो मुझे इसी की तरह करना है, ऐसा नहीं है। मतलब अपने स्टाइल से हर चीज को करना है। और रही बात 5K पे कुछ गूगल मीट पे करनी, अभी तो मंजिल दूर है, जब तक पहुंचेंगे तब तक कुछ ना कुछ खबर तो आ ही जाएगी। So the next question is from Rahul. He is asking which book has the most profound effect on your development. So this is not a self-help book. This is not like a motivational book, a money-minded psychology. ऐसी book ऐसा कुछ नहीं है. It is a book called Autobiography of a Yogi. Wait, let me grab it for you. So this is the book. अभी हो सकता है आपको reverse में दिख रही होगी, तो I'll flip the camera. और ये कुछ ऐसी book है. And this is the one book जो मैं बात कर रही हूँ. I feel like that this book has given me so much of depth and knowledge about spirituality and everything and just life in general. ये आपकी ऐसा कुछ स्टोरी बुक नहीं है, इसमें एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन किया जाता है, इसमें आप जो सोचते हैं, द यूनिवर्स, द गॉड, इफ इट्स जस्ट रियली एग्जिस्ट। और ये बुक बहुत इंटेंस बुक है। आई जस्ट व्हेनेवर आई फील लाइक दैट आई वांट सम आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन, तो मैं रैंडमली ऐसे पेज खोल लेती हूँ। जैसे अभी ये खुला है, फाउंडिंग अ योगा स्कूल इन एट रांची, तो I just read like these 2 pages and then I will just find the answer of my question. Now moving on to the next question. हमारे पास काफी सारे questions हैं। सानिया फातिमा is saying, I'm waiting for your Q&A video. जल्दी डालो। The video is here guys. The video is here. जिस दिन वीडियो जानी मैं उसी दिन बैठ के रिकॉर्ड करी, मैं उसी दिन एडिट करके डालूंगी, बिकॉज मैं बहुत गिल्ट में आ गई थी बिकॉज 2 हफ्ते वीडियो नहीं आई थी, तो वो मैं ही जान। देन सुपर आर्ट सेंटर, सम बुक्स दैट यू हाईली रिकमेंड। मुझे बुक्स के नाम एक्चुअली याद नहीं रहता, ये मेरे बहुत होता है, तो मैं आपको स्क्रीन पे फोटोज विद बुक के नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगी। दीज आर द बुक्स व्हिच आई फील लाइक दैट इन्होंने मेरी सेल्फ हेल्प जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करी है। और मैं फालतू में आपको 10 बुक्स की लिस्ट नहीं दूंगी, 1, 2, 3 बुक बताऊंगी जो जेन्युइनली मैं अच्छी होंगी, दैट यू शुड रीड एंड गिव दैट अ चांस। Sunshine772 is asking how you started and improve your English speaking. इसका श्रेय पूरा मेरी माता जी को जाएगा। So mama was always pushed me into speaking English and being comfortable with it. And I've been speaking English since very long. मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही ABCD तो सभी पढ़ते हैं ना, उसके बाद हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, थोड़ा बहुत इंग्लिश में मतलब वहीं से जब सबका स्टार्ट होता है वहीं से हुआ। एंड देन आई हैड दिस वियर्ड हैबिट ऑफ जस्ट स्पीकिंग 24/7। मैं कुछ काम भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट रीडिंग दिस बुक, समथिंग हे गाइस नाउ वी गोना रीड दिस बुक एंड वी गोना सी इसमें क्या है, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि अच्छा मैंने इस बुक में क्या पढ़ा है, ऐसे वैसे। तो मतलब मैं जो भी चीज कर रही होती, लाइक आई यूज्ड टू जस्ट रैंडमली एक्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर, और मैं कुछ भी बता रही, तो मैं ऐसे बहुत बातें कर दी थी और उसी बातों में मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। एंड ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन, जो स्कूल में कॉम्पिटिशन होते हैं, अगर आप सिर्फ उनमें भी पार्ट अच्छे से ले लोगे ना, यू वुड सी अ मेजर इंप्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस एंड इन योर स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज दोनों ही चीजें इंप्रूव हो रही है। लाइक यू वुड गेट यूज टू द स्टेज, और आपको इतना स्टेज फियर नहीं रहेगा। सफाया स्क्रीन इज आस्किंग, इन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल हेट। देखो हेट तो बस आता ही है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू हेट। हेट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, हेट मेक्स यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। थोड़ा सा हेट मिलना भी जरूरी होता है। एंड रही बात हैंडलिंग की, आई एम नॉट लाइक I see where this question is coming from because last video went a little overboard और काफी सारे लोग देख रहे थे, the people who actually were interested in the topic और जिनके randomly feed पे आ गया, they were like okay let's just watch this video। काफी लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, like she is just a kid making videos। एक तो लोगों को मेरे चश्मे से इतनी दिक्कत थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी लोगों के पास बोलने के लिए। you know if you're पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, हेट आएगा ही, और जितना जल्दी हेट आ जाए उतने जल्दी आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो एंड उतनी जल्दी आप उस चीज के लिए केयर करना बंद कर देते हो। फॉर मी इट वाजंट लाइक कि आई एम वेरी न्यू टू हेट और मैं कमेंट्स देखी एकदम सर पकड़ के डिप्रेशन में बैठ गई, ओह माय गॉड पीपल आर नॉट लाइकिंग एंड कमेंटिंग बैड ऑन माय वीडियोस। मैं मजे ले रही थी लोगों के, आप अगर कमेंट सेक्शन पढ़ो तो आपको रियलाइज हो।
बट आई फील लाइक हेट इज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ. आप सबकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते हो, मुझे आना भी नहीं है. आई एम वेरी ओके कि मुझे कोई लोग पसंद नहीं करते हैं. लाइक दे आर लाइक आई डोंट लाइक यू एंड आई एम लाइक आई डोंट लाइक यू एज वेल. सो इतना टेंशन मत लो यार, जस्ट बिकम अ चिल पर्सन. हेट को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं है. हेट आपको कहीं से भी किसी भी फॉर्म में किसी से भी मिल सकती है. सो बी रेडी, एक्सेप्ट इट. अगर कुछ गलती है इंप्रूव करो, नहीं गलती है तो इग्नोर करो लोगों. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ पीपल अराउंड यू एक्ट आफ्टर ऑल यू आर अ यूट्यूबर लाइक इन स्कूल. देखो आई एम नॉट लाइक अ बिग यूट्यूबर. अभी ही 1K हुए हैं. आप लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइबर्स काउंट देखो, उसमें 133 था और अब 1.3K समथिंग हो गया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए बिकॉज मेरा पहले से भी चैनल था, तो मुझे लगता उनको ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा बिकॉज लाइक ये तो करती रहती है, इसका तो हमें पता. थर्ड क्वेश्चन इज योर फेवरेट सॉन्ग्स. आई मीन यू कैन टेल अ प्लेलिस्ट. आई विश आई कुड, बट मैं नहीं चाहती कि मैं जो गाने सुनती हूँ वो फिर से वो ओवररेटेड हो जाए. और जब वो एक गाना रील पे आ जाता है और फिर वो गाना जिस तरीके से ओवर यूज किया जाता है उसकी कोई हद ही नहीं है. तो मैं चाहती हूँ मतलब जो गाना मेरे पास है वो मेरे पास तक ही रहे. बाकी फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स जो मुझे पसंद है, वन इज मौला मेरे मौला. अगेन बहुत ही ज्यादा उसको ओवर यूज कर लिया है लोगों ने. दिस इज फ्रॉम मूवी कॉल्ड अनवर, रिलीज इन 2007. Baki, I feel like recently from past 1 year I've developed this taste for Qawwali and there's this one song, let me like play for you, सांसों की माला. And इसका ना metal version है which is like oh my god, like I would do anything to listen to that thing again. Copyright ना है बस. दिस इज इलीट. लाइक अगर आपको इस गाने के बारे में मेरे बताने से पहले पता था, अ वेरी अपलॉज टू यू बिकॉज आपका म्यूजिक टेस्ट बहुत ही रिच है. और पता नहीं क्यों लाइक आज सडनली लाइक मैं एक ग्रैंड माँ की तरह होती जा रही हूँ. मुझे ऐसी पुरानी चीजें, स्लो लाइफ और ये सब पसंद आ रहा है. बट हाउ गुड. बाकी हम क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं. मैं इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ जिसकी कुछ हद नहीं है. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज डू यू बिलीव इन गॉड. एंड इन योर लास्ट वीडियो अ लिटिल बिट ऑफ टीका इज विजिबल. सो डू यू डू पूजा रेगुलरली और नॉट और ऑन स्पेशल ओकेजन्स. लव माय वीडियोस एंड आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ फॉरेन क्रिएटर्स लाइक लिज इन टाइम, बट आई एम इंडियन. आई एम टेलिंग यू, यू विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग. ऑल द बेस्ट एंड या जय श्री राम. जय श्री राम. बाकी यस आई डू बिलीव इन गॉड. आई फील लाइक दैट ऊपर कुछ है जो सब कुछ चला रहा है, जो सब कुछ है कंट्रोल कर रहा है. और किसी का डर होना चाहिए और मुझे सिर्फ भगवान जी का डर है. और मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत करूंगी तो वो है जो मुझे देख रहे हैं और वो मुझे पनिशमेंट देंगे. तो इस वजह से मैं हर काम अच्छा ठीक करती हूँ. बाकी आई डू पूजा रेगुलरली. स्पेशल ओकेजन्स पे तो मतलब करनी होती है, उसमें तो कुछ वो ही नहीं है. बट मैं रेगुलरली पूजा करती हूँ. पता नहीं अभी यहाँ से तो विजिबल नहीं है, यहाँ पर है. और बहुत सारे सबूत है मेरे पास दैट मैं पूजा करती हूँ. एंड आई वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. और मुझे लगता है कि भाई मतलब भगवान में विश्वास होना चाहिए. आई एम नॉट काइंड ऑफ एन एथिस्ट पर्सन. आजकल काफी कूल हो गया है, जेन जीज वांट टू बी एथिस्ट, बट मैं ऐसी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यश ठाकुर. अभी इन्होंने शायद पहले भी क्वेश्चन पूछा था. हाउ डू यू बिल्ड एक्सट्रीम फोकस टू अचीव वट एवर आई वॉन्ट इन लाइफ. देखो, if you are really passionate about something in life and you really want that thing for you, आप उस चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा. मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब एकदम जुनून, इस किसी पैशन के साथ मतलब करना है तो करना है. अच्छा आपको पता है कि आपको आपका एग्जाम है पर्टिकुलर डे पे और आपको उसके लिए क्या करना है. अब आप मेरे से आके पूछो अनय मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए. आई वुड से कि भाई पढ़ो ना. तो इसीलिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा. एकदम ग्राइंड मोड में आ जाओ. एकदम अपने आप को हर जगह से हटा दो. बस एक चीज जो आपका फोकस है उसे अचीव करो, फिर उसके बाद जो मर्जी करो. एंड इफ यू रियली बैडली वांट समथिंग, वर्क फॉर इट, डू फॉर इट, हंट इट. उसको छीन लो. अगर आपकी वो किस्मत में नहीं है उसको पकड़ के बुला लो, बिठा लो कि भाई मेरे ही साथ रहोगे. Okay, next question. Again, इतने सारे questions आए हैं. Some questions from Aryan Dev. First question is how to move on from friendship breakup. Oh, this is a little tough. Friendship breakup hurts the most. मतलब आपने किसी इंसान को अपना सब कुछ माना, आपको अपने उसका भाई बहन दोस्त फ्रेंड हर चीज माना, एंड सडनली दैट फ्रेंड इज लाइक नॉट इंटरेस्टेड. वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई, आपकी दोस्ती खत्म हो गई, जो भी कुछ भी हो रहा है. सो आई फील लाइक मतलब दोस्ती में देयर शुडंट बी ईगो इन फर्स्ट प्लेस. मतलब अगर मेरी गलती है और मैंने मेरे फ्रेंड से कुछ बोल दिया है और वो मुझसे अपसेट है तो मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी दैट सुनो ऐसे मतलब हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें ऐसी फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी चाहिए. बट अगर वही वो फ्रेंड टॉक्सिक है, वो फ्रेंड आपकी खुशियों में खुश नहीं होती है, वो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, वो आपसे जेलस है, सीक्रेटली हेट करते हैं आपको, उन दोस्तों को तो एकदम ऐसे निकाल के फेंक दो. बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपकी मेरी जिंदगी में. आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे.
इस मेंटालिटी से चलो, फील करो इमोशंस को, बिकॉज यही इमोशंस हैं जो पाइल अप होके बहुत आपको ट्रॉमा दे देते हैं और फिर आप उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। इससे अच्छा है फील दैट इमोशन, देन वर्क ऑन योर सेल्फ कि क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी गलती थी, क्या मैं अच्छी फ्रेंड नहीं थी कि मेरी फ्रेंड मेरे से दूर चली गई या उसने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना जिस वजह से ये सब खराब हो गया। बहुत बार टीनेज ईयर्स में बहुत बार फालतू के रीजन पे दोस्ती टूट जाती है, बहुत फालतू के रीजंस पे। फिर आपको अपना सेल्फ एनालाइजेशन करना पड़ता है कि मेरी गलती थी कि उस इंसान की गलती थी, और जिसकी भी गलती थी फिर ब्लेम करके छोड़ दो। Just kidding, मतलब अपने आप पे काम करो। एंड हाउ कैन यू बी अ बेटर फ्रेंड फ्रॉम समवन एल्स, एंड देयर लॉट ऑफ टेबल्स जहां पे आपके लिए सीट्स रिजर्व्ड है, जहां पे आप बैठे भी नहीं हो कभी, वहां पे भी आप बैठोगे किसी दिन। तो ये सोच के बस काम करते रहो, चलते रहो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स। When you desperately want something, वो चीज आपको तब नहीं मिलती है। मतलब when you are least expecting something, तभी वो चीज एकदम आपकी झोली में आके डल जाती है। लाइक ओ, मैं तो सोचा ही नहीं था कि मुझे अच्छा दोस्त भी मिल सकता है, या मुझे ये भी मिल सकता है, मेरा करियर भी ऐसा हो सकता है, मुझे पैसे भी मिल सकते हैं, whatever you want। तो मुझे ऐसा लगता है कि हंट करने से अच्छा है अपने आप को अच्छा दोस्त बनाओ, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट गुड फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चन में मैं इतना ही समझा सकती हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद फ्रेंड्स हु फील जेलस अबाउट यू, योर सक्सेस, एंड दे डू बैड विच यू मे हैव। बात ही मत करो, ब्लॉक देम, निकाल दो, फेंक दो, ऊपर से फेंक दो, नीचे से फेंक दो, कहीं से भी, बस उन्हें भगा दो अपनी लाइफ। एनर्जी की भी बात होती है ना, आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो जो जेन्युइनली में आपके लिए खुश है, आपको वो एनर्जी अच्छी फील होगी। और वही इंसान जो हमेशा आपसे कॉम्पिटिशन में है, जो हमेशा आपसे जेलस रहता है, उसके साथ आप कभी भी रहोगे आपको हमेशा यही लगेगा यार मतलब अब मैं कुछ कर दूंगी, मैं उसको अपनी हैपनिंग बात बता दूंगी, मैंने कुछ किया, मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, मेरे साथ कुछ हुआ, तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी। निकाल दो, बिल्कुल फेंक दो, बाहर कर दो, नो नीड, एकदम दरवाजा इंटरलॉक लगा के रखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज दिस ओके टू बी विद आवर फ्रेंड्स इन कॉलेज, इफ नॉट एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। हाँ, मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अच्छे लोगों से सराउंडेड हो। देखो दैट योर मेंटालिटी एंड योर कॉलेज फ्रेंड्स मेंटालिटी, या जो भी आपके फेलो क्लासमेट्स हैं, उनकी मेंटालिटी में डिफरेंस हो, एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि हमेशा आप एक ही भाईचारे में रहो। इट इज समटाइम्स ओके टू बी द ब्लैक शीप, और जरूरी नहीं है कि आपको अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप्स कॉलेज में मिले, स्कूल में मिले। बहुत लोगों को अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप वर्क के थ्रू मिल जाती है, करियर के थ्रू मिल जाती है, ऐसे रैंडमली आप कहीं गए, वहां पे आपको कोई दोस्त बन गया। वी ऑल नीड फ्रेंड्स, हम सबको दोस्त चाहिए। हम सबको लगता है कि हम किसी से बात कर सके, कोई हमें समझ सके, कोई हमें राय दे सके, कोई हमें सलाह दे सके, कोई हमें डांट सके, कोई हमें समझा सके। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने लिए वो खुद बन सकते हो। इट्स ऑल अबाउट जस्ट डिस्कवरिंग योर सेल्फ एंड बीइंग एंड स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। बाकी जो आएंगे लोग जाते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। वो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छे दोस्त मिलने होंगे, मिल जाएंगे, नहीं मिल होंगे तो हम अकेले काफी है भाई। किसी से डरना है, किसी से नहीं डरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राघव बंसल, फ्यूचर प्लान इंक्लूडिंग स्टडीज, यूट्यूब एंड करियर। फॉर स्टडीज आई फील लाइक आई एम डूइंग पीसीएम, बट मुझे कुछ इतना खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है इन पीसीएम। मेरे अलग ही गिले शिकवे हैं सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी फर्स्ट यूट्यूब आई फील लाइक दैट हाँ मतलब करना है, कर रहे हैं, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड फॉर करियर आई ऑल्सो प्लान ऑन समथिंग। अभी दिस इज लाइक अ वेरी क्रिटिकल टाइम बिकॉज दिस इज लाइक यू एक्सपेक्ट अ 17-year-old टू मेक डिसीजंस फॉर देयर लाइफ, और मैंने कुछ सोच रखा है दैट इज नॉट वेरी कन्वेंशनल टू थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यशु सिंह, hello Siso, what's your take on board exams? As I'm in class 10th, want to do really well. Lots of love to you. Also, can you please make a video on the simplest skincare routine we can do? पहली बात तो बोर्ड एग्जाम्स मुझे कैसे लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मैं एजुकेशन में से या अगर मैं पॉलिटिक्स में होती, मैं पॉलिटिशियन होती, सबसे पहली चीज मैं चेंज करती बोर्ड एग्जाम्स। इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि भाई 10th में बोर्ड होगा, 12th में बोर्ड होगा, मतलब इतना डरा के रखते हैं। मैंने पीसीएम इसलिए ली थी बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। आई वाज लाइक ओके मैं सीएस से आई वुड डू। बट मैंने रियलाइज कि पीसीएम का और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब क्या रिलेशन। मुझे तो इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है ना, अब कंप्यूटर्स मुझे लेनी है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे पीसीएम पढ़नी पड़ रही है। सो आई फील लाइक दैट बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट है। मुझे जब ना तो मुझे आर्किटेक्ट बनना है, ना मुझे कुछ ऐसे प्रोफेशनल फील्ड्स में, ना मुझे मैथमेटिशियन में, मैं फालतू की चीजें क्यों। उसके अलावा लाइक आई कुड लर्न समथिंग जो एक्चुअली में मेरे काम आएगी। आई कुड लर्न हाउ टू डू टैक्सेस। मैं इतनी सारी चीजें हैं भाई जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, मुझे तो समझ में नहीं आता। लाइक मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा जो है बैकलैश है अगेंस्ट बोर्ड एग्जाम्स। एक तो इसका इतना बड़ा जो फर्ज बना रखा है, बोर्ड एग्जाम्स होंगे 10th और 12th में। बाकी 10th में आप हो और आपको अच्छा करना है, सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सैम्पल पेपर अच्छे से करो, वही होता है मेन। और बाकी ज्यादा टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम्स इजी होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। और बाकी रही बात स्किन केयर की, आपको स्किन केयर में फालतू की कुछ चीजें नहीं करनी। मैं 3 चीजें बताऊंगी, बस 3 चीजें करनी है, ज्यादा 10 स्टेप्स 15 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन करने की कुछ जरूरत। फर्स्ट स्टेप में चाहिए होता है क्लेंजर, क्लीनर, जो भी आपको फेस को क्लीन करे। फेस इफ यू हैव ड्राई स्किन, ऑयली कॉम्बिनेशन, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप एक क्लेंजर चूज कर सकते हो। फॉर मी माई सेल्फ आई हैव ड्राई स्किन, तो मैं अपने लिए क्या यूज करती हूँ,
फिल्म, नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, बहुत ही जेंटल है, सूट्स माई स्किन एंड इज वर्किंग वंडर्स। देन उसके बाद आपको चाहिए होता है मॉइस्चराइजर जो आप अपनी स्किन पर लगा सको एंड समथिंग विच हाइड्रेट्स योर स्किन। सो फॉर मॉइस्चराइजर आइदर आई यूज दीज टू थिंग्स। ये मैं गर्मियों में यूज करती थी विच वॉज द सेटाफिल मॉइस्चराइजर। बहुत लाइट वेट है, गुड फॉर योर स्किन और ज्यादा ऑयली फील नहीं होता है। एंड इन विंटर्स आई यूज जॉनसन्स बेबी ऑयल, लाइक वेरी वियर्ड थिंग। और इफ यू आर ड्राई स्किन, ट्रस्ट मी, ये इतना इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना मैजिकल काम कर, एंड यू वुडंट नीड एनीथिंग एल्स आफ्टर यूजिंग दिस। एंड द थर्ड थिंग इज सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन आने बोलती हूँ, मतलब कोई भी सनस्क्रीन जो SPF जिसका अच्छा हो 30 से ऊपर वाली कोई भी सनस्क्रीन जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। नेक्स्ट इज आज्ञा। Why you started your YouTube channel? What's your motive of opening a YouTube channel? Which class are you in? What's your stream? Future goals? Love you. Why I started YouTube channel? Because I could, like, क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब अगर if you have the resources, अगर आप कुछ बोल सकते हो, कुछ कर सकते हो, it is a nice extra curricular activity और आपकी हॉबी भी बन सकती है। तो मतलब कर सकते हो तो करना चाहिए भाई, मतलब खाली बैठने से तो अच्छा ही है ना। कुछ तो मेरे रेज्यूमे में एक्स्ट्रा चीज होगी जो मैंने अलग बच्चों से करी है, मेरी से काफी सारी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं। बाकी मोटिव ऑफ ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल, मतलब वांटेड लाइक जेन्युइनली टू हेल्प इंडियन टीनेजर्स बिकॉज देयर वाज नॉट अ स्पेसिफिक चैनल केटरिंग दिस ऑडियंस जो मतलब इस तरीके को बता रही हूँ। बहुत चैनल्स हैं जो यंगस्टर्स को बता रहे हैं, जो और +40 को बता रहे हैं, बट देयर इज लिटरली वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो एक्चुअल में इस टारगेट ऑडियंस को, टीन्स को केटर कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक देयर वाज अ मार्केट गैप एंड आई एम हियर। फ्यूचर गोल्स, भाई जो गोल्स होंगे वो आपको सब पता चल जाएगा। अभी आई एम लिटिल कीपिंग इट एज अ सीक्रेट, नॉट लाइक गेट कीपिंग और समथिंग, बट मुझे लगता है जब हो जाएगा कुछ तब मैं आपको एकदम अच्छे से बता सकती हूँ। बट अभी जब कुछ हुआ नहीं है तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट अ लिटिल सीक्रेट, ठीक है। JMT100 इज आस्किंग व्हाट इज सोर्स ऑफ कंटेंट। मतलब मैं समझ रही हूँ कि मतलब जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका कंटेंट मैं कहाँ से लेके आती हूँ। आई गेस डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, सच लाइक आप यूज कर सकते हो बुक्स को, आप आर्टिकल्स को, टेड टॉक्स को। यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने बैठ के पॉडकास्ट दिया, लेकिन आपके पास वो 2-3 घंटे का पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है। तो मैं देखती हूँ, मैं उसमें से कुछ भी पॉइंट्स लगते हैं मुझे तो मैं उन्हें लिखती हूँ। कुछ भी टॉपिक मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में बात होनी चाहिए, लोगों को पता नहीं है और या ये टॉपिक से किसी की हेल्प हो सकती है, सो मैं उसे लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ। यू कैन इवन यूज ChatGPT फॉर दिस और काफी सारे रिसोर्सेज हैं। मतलब रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है, फ्रीली आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हो जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। तो आई फील लाइक कंटेंट की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती है। Someone is saying Guru Randhawa because I was wearing chashma in my last video. Okay, so Niku Jatin is saying favorite Bollywood actor. Should I tell it like? Okay, so my favorite Bollywood actor is Salman Khan because I've grown up watching his movies and like always on TVs उनके गाने चल रहे होते थे। I was just dancing around as a little girl और मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि I remember school में one of my friends just said my favorite actor is also Salman Khan। मैं seriously उस पर लड़ने पहुंच गई थी। Next question is from Prateek. Where do you get your confidence from? From myself. अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, देखो यार कुछ भी कर सकते हो। बस इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ और मैं हमेशा अपने आप में बिलीव करती रहूंगी। पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, मुझे कुछ काम करने से मना, मुझे लगता है ये काम सही है, मैं यही काम करूंगी, ठीक है। तो अपने आप में बिलीव करो, कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। लक्ष्य धनकर इज आस्किंग योर ब्यूटी सीक्रेट। जीन्स। टीम अनकॉमन इज आस्किंग आपके टूथपेस्ट में गरम मसाला है। मेरे टूथपेस्ट में गरम मसाला नहीं है, लेकिन अगर कोई मार्केट में ऐसा नया टूथपेस्ट आया है जिसमें गरम मसाला है, आई वुड लव टू डू अ केस स्टडी ऑन दैट कि क्या सोच के, मतलब इंडिया है तो क्या हर चीज में मसाला डाल दोगे या हर चीज करी हो जाएगी। अला अमेजिंग इज आस्किंग व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द हार्डेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। सी मैंने अभी आज ही एक कोट पढ़ा था विच सेड कि इन योर हार्डेस्ट टाइम इफ यू एवर फेल्ट लाइक गिविंग अप, डोंट गिव अप बिकॉज यू नेवर स्टॉप इन हेल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी एकदम बेकार, एकदम नरक जैसी हो चुकी है, तो उसमें रुकना क्यों है? वाई यू वॉन्ट टू बर्न योर सेल्फ इन द हेल? निकल जाओ उसमें और कुछ काम करो। मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आप उसमें बैठ के रो माय गॉड मेरे साथ ही बुरा होता है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो विक्टिम मेंटालिटी को निकाल के फेंक दो। देन आर्यन इज आस्किंग माई क्वेश्चन, स्टडी के लिए कितना टाइम देते हो एंड यूट्यूब के लिए कितना पर डे? स्क्रिप्ट, शूटिंग, एडिटिंग एंड थंबनेल, इन सब में कितना टाइम लग जाता है? पर डे इट्स नॉट लाइक कि मैं आधे घंटे यूट्यूब कर रही हूँ, आधे घंटे स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, आधे घंटे एडिट कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। जो काम करना होता है, जो जरूरी होता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं पढ़ लूंगी, और अगर मेरे एग्जाम्स नहीं, अगर मुझे वीडियो फॉर एग्जाम्पल मुझे संडे को वीडियो पहले से ही पूरे वीक में पढ़ के रखूँ ताकि सैटरडे को आई कैन लाइक गिव माई सेल्फ, मैं एडिट कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ, बाकी जो भी काम एक्स्ट्रा होते हैं वो कर सकूँ। तो मैं लाइक आई डिवाइड माई टाइम। मैं भूखी बैठी हूँ, अभी भी मुझे भूख लग रही है, बट हम इस वीडियो को कंप्लीट करके जाएंगे बिकॉज मुझे किसी ने बोला था कि यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। मैं नहीं कर रही, मेरे बस में होता तो मैं पहले ही वीडियो डाल दी थी, ठीक है। सुपर सेंटर आर्ट इज आस्किंग हाउ टू नो इफ समवन इज योर ट्रू फ्रेंड।
द इजिएस्ट वे ऑफ नोइंग दिस कि वो आपके पीठ पीछे कैसे एक्ट करते हैं, आर दे डिफेंडिंग यू, बिकॉज बहुत बार होता है ना दैट यू आर नॉट देयर और कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में बैठे हुए हैं, सब बात कर रहे हैं और किसी ने फॉर एग्जाम्पल आपके नाम का टॉपिक छेड़ा और फिर आपकी बात होने लगी और फिर सम पीपल स्टार्टेड बैक बिचिंग अबाउट यू, तो वहां पे हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स कि वो मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं हाँ मिला रहे हैं, या फिर दे आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट देम और वो बोल रहे हैं कि नहीं हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट, हमारे फ्रेंड है. So you should see how they react on the tables that you are not present on. Someone is asking what book are you currently reading and I have mailed you an offer. Would you like to tell me please? मैं देख रही, मैं समझ सकती हूँ आप लोग जानना चाहते हैं कि वीडियो एडिटर्स का काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मेल आया और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं, उनका मेरे पास काफ़ी सारा मेल्स आया, काफ़ी सारे एजेंसी ओनर्स ने मुझे मेल किया. देखिए यूट्यूब इज नॉट पेइंग मी एनीथिंग एज ऑफ नाउ, और जो मैं कर रही हूँ मैं अपने खुद से ही कर रही हूँ और अभी आई डोंट थिंक सो आई हैव इनफ फंड्स कि मैं वीडियो एडिट करने पे, थंबनेल बनाने पे किसी को दे सकूँ. तो आई फील लाइक दैट मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है. व्हेन वी विल ग्रो और मुझे अभी कुछ स्टेबल इनकम मिलने लगेगी यूट्यूब से, देन वी कैन थिंक अबाउट. बाकी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ मैं लेकर आ. सो दिस इज द बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग. इट इज द महाराणास. दिस बुक आई टेल यू, मतलब ये मुझे ज्यादा पसंद आ गई बिकॉज देर आर वेरी फ्यू बुक्स जो एक्चुअल में हिस्ट्री के बारे में इतने अच्छे से बात करती हैं. इट्स नॉट अ स्टोरी बुक, सेल्फ हेल्प बुक भी नहीं है. धर्म के बारे में बात हुई है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लड़ाइयां हुई हैं, द किंग्स, द क्वींस, द किंगडम, जो लोग थे वहां पे सब कुछ कैसा था, द पैलेसेस इनसाइड्स आउट, मुगल इन्वेजन्स, ब्रिटिशर्स, ये सब चीजों के बारे में इस बुक में बात हुई. अभी मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर पढ़ा है, रावल रतन सिंह का, विच इज या इट्स एन अमेजिंग बुक. एंड बीइंग अ राजपूत माई सेल्फ, मैं बहुत टाइम से ऐसी बुक ढूंढ रही थी जो जेन्युइनली मुझे मेरे एंसेस्टर्स एंड जो मुझे बताए ना व्हाट ब्लड्स रन थ्रू माई वेन्स. तो आई फील लाइक दैट दिस बुक जस्ट गिव्स इनफ बॉइल इन माई ब्लड. इस बुक को पढ़ने के बाद यू वुडंट बी द, आपकी थिंकिंग में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत डिफरेंस आ जाएगा. सो इफ यू आर थिंकिंग और आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में जानने में, यू शुड गेट दिस बुक. इट्स विवेक इज आस्किंग व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू अनाया. बेस्ट थिंग अबाउट मी, मैं अपनी ही क्या ही तारीफ करूं, काफी सारी चीजें हैं मेरे बारे में यार, मैं तो पूरी ही अच्छी हूँ. बट द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज दैट आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दोस्त, कोई भी मेरा जानने वाला, इवन दोस्त आई वुड से, कोई भी दुश्मन अगर मुझसे जेन्युइनली किसी चीज के लिए हेल्प मांगते हैं या फिर आस्किंग फॉर एनी फेवर, आई वुड डू इट लाइक विदाउट एनीथिंग. मतलब मैं बहुत ऐसे हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई फील है कि मतलब फॉर द पीपल आई लव, आई कैन लाइक डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है. मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मेरे को याद है एक बार मैं ऐसे सेकंड क्लास में थी और हमारी बस में पीछे 12th क्लास के भैयास बैठते थे और उसमें से एक भैया ने मेरी एक दोस्त को बोल दिया कि तुम आगे जाके बैठो, छोटे बच्चे पीछे नहीं बैठता. वो एकदम डर गई, वो रोने लगी और मैं छोटी सी बच्ची सेकंड क्लास में और मैं पीछे के भैया से लड़ रही हूँ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये है वो. ऐसा फील है कि फिर मैं नहीं देखती कि सामने कौन है. आई फील लाइक इफ अगर किसी ने कोई मेरी शरण में आया है तो उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी. सेकंड थिंग वुड बी, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी बट मैं कर लूंगी. तो ये जो चीज है कि काफी बार ऐसा होता है ना दैट कोई अपॉर्चुनिटी आई, कुछ चीज आई, कुछ ऐसा आया, कुछ भी होता है, तो आई फील लाइक मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी बट मैं ही करूंगी और मैं कर लूंगी, टेंशन मत लो. HS राजपूत इज आस्किंग व्हाट अबाउट योर स्टडी प्लान. और तुम एक PCM स्टूडेंट हो तो क्या जेई देने वाली हो? यस आई एम गोइंग टू गिव जेई, बट मेरा बिल्कुल मन तो है नहीं. जेई अब मैं जब PCM पढ़ ही रही हूँ तो मुझे जेई देने में कुछ बुराई तो लग नहीं रही है. बाकी जेई मुझे ऐसा इंटरेस्ट है नहीं कि मैं किसी गोल के साथ जेई दूंगी कि भाई मुझे कुछ कॉलेज चाहिए, मुझे ऐसा वैसा कुछ, मुझे में कुछ मोह माया नहीं है AIR1 किसी रैंक की भी. मुझे लगता है बस फॉर द सेक मैं दे दूंगी. बाकी हाँ मेरा स्टडी प्लान यही रहता है कि मतलब जो कोर्स का है वो पढ़ना होता है, NCERT करनी होती है, एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर्स, बस यही सब चल रहा है. जीवन अब यही है भाई, प्री बोर्ड्स आ गए अब तो. जब से जेड चीज आई है ना मेरा तो दिमाग ऐसे घूम गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्षवर्धन रस्तोगी. व्हाई मेक वीडियोज अबाउट साइकोलॉजी ओनली? आई सी इट. हर्ष, आपने मेरा चैनल अच्छे से देखा नहीं है एंड आई सी इट बिकॉज अभी तक मैंने सिर्फ एक ही वीडियो साइकोलॉजी के बारे में डाली थी. लाइक होता है कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लर्न इजीली गेमर. Well, I got a question and I hope you will answer it. Of course, I'm answering it. Do you believe your moral values and philosophical beliefs would hold up if you were given absolute power, or would you betray them to serve your own interests? ये क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे भी आया. If you don't know, I have a टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैंने एक हफ्ते पहले ही Q&A कर लिया था. वहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे मैंने तुरंत के तुरंत आंसर करने की कोशिश करी थी. By the way, if you are not there, you can join it anytime. फ्री, उसमें कोई ज़्यादा पेड कोर्स वगैरह नहीं मैं सेल कर रही. बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तब नहीं दिया था बिकॉज आई वांटेड टू आंसर इन दिस वीडियो. आई फील लाइक टुडेज जनरेशन लैक्स मर्यादा
और ये एक चीज़ है जो जेनजी शायद समझ नहीं पाए हैं, जो आजकल के सिचुएशन हालात हैं उसको देख के लगता है कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इवन अगर मुझे पूरी पूरी पावर मिल जाती कुछ भी करने की, आई वुडंट डू इट, बिकॉज अनाया सिंह रघुवंशी इज ऑल अबाउट हर बिलीफ सिस्टम्स, अबाउट हर मोरल वैल्यूज, एंड आई वुड नॉट एवर डू समथिंग कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं करूंगी बिकॉज आई हैव द पावर। नो। और हमारे यहाँ तो कहावत भी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सो यू नो द वचन मीन्स सो मच टू अस एंड टू आवर एंसेस्टर्स। आई एम नॉट गोइंग टू ऐसे ही कि मैं कुछ भी करने लगूँ, ठीक है। आई फील लाइक दैट वैल्यूज इज समथिंग जो सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, और जिसकी नहीं है तो फिर तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी आई फील लाइक मोरल वैल्यूज आर द थिंग फॉर मी। किसी भी चीज़ का मुंह दे दिया जाए, बट फॉर मी द वैल्यूज दैट आई होल्ड, द थिंग्स दैट आई हैव टॉट, द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ काम नहीं करना चाहूंगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर मास्टर योर इमोशन वीडियो यू सेड थोड़ा सैड गाना लगाकर रो लो एंड ऑल, बट अदर यूट्यूबर तो बोलते हैं डोंट लिसन टू सैड म्यूजिक, इट विल मेक यू स्लो, इट विल मेक यू मेंटली वीक, गिव योर ओपिनियन ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है इमोशंस निकालना जरूरी होता है। आप अपने इमोशंस को समझ सभी सकते हो जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इमोशंस को। जब तक आप इमोशंस एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, हाउ कैन यू मास्टर योर इमोशंस? सिंपल सी बात ये। और जब आपके अंदर कुछ इमोशन भरा हुआ है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ चीज है, कोई फीलिंग है, आप उसे फील तो करो यार। मतलब उसमें मास्टर करने चले हो, फील उसे किया नहीं है। जब आप उसे फील करके निकाल देते हो, देन यू वुड नो कि अच्छा मुझे सैड अब फील हो रहा है, मैं रो ली, मुझे रोना था, मैंने सैड सॉन्ग लगा के मैं रो ली। अब नेक्स्ट हाउ कैन आई डू इट? अब मैं सैड सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं? इजी सिंपल एज दैट। और रोज सैड गाना लगा के रोना नहीं है, फिर तो मैं ही आ जाऊंगी बताने के लिए भाई एक बार इमोशंस को निकल जाने दो, उसके बाद लिव योर लाइफ हैप्पी। मैं तो ये चीज बताई थी ना दैट इफ यू आर फीलिंग इमोशंस और उनको कैसे निकालना है, दिस इज द इजीएस्ट थिंग। बाकी रोज रोज सैड गाना लगा के रोना नहीं, इतना फालतू का डिप्रेशन लेके कहाँ जाओगे? अभी तो कुछ जीवन में किया भी नहीं है, अभी से इतना डिप्रेशन, तो फिर तो सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वुड बी, you replying to the mean comments is my favorite core. I don't know why, but I get this feeling you are actually so sweet. I mean, not a lot of people would agree with me, but you are a good soul. And 3 लोगों ने इसे लाइक भी किया है और किसी का रिप्लाई भी आया है, she is. Oh, मुझे नहीं पता था मैं अच्छी इंसान हूँ। Just kidding. अच्छे इंसान सभी होते हैं, बट मेन कमेंट्स में फील है कि मतलब लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देना, उन्हें लगता है कि आप पढ़ोगे नहीं। 1-2 कमेंट्स का जैसे मैंने रिप्लाई भी किया ना, तो किसी ने मुझे बोला अरे मुझे पता नहीं था आप मेरे कमेंट का रिप्लाई करोगी, वरना मैं कुछ अच्छा लिखता। तो लोग इसी इंटेंशन से लिखते हैं ना कि हम कुछ लिख देंगे, किसी को पता तो चलेगा नहीं, और जो वीडियो बना रहा है उसको वो कुछ कभी पढ़ेगा नहीं कमेंट को, तो ऐसी कुछ भी कभी भी लिख के चले जाते हैं। बट आई फील है कि मतलब ऐसे मजे लेते रहना चाहिए, इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए कि ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्ट थिंग। और जब तक मैं बहुत ही फनी इंसान हूँ तो वो मेरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आई जाती है, नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टू बी सीरियस, बिकॉज फिर अगर मैं से फनी लगूंगी तो फिर लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, फिर उन्हें लगेगा ये छोटी बच्ची यहाँ पे बैठ के मजाक कर रही है, ठीक है। इसी वजह से तो आई ट्राई टू लाइक एक्ट अ लिटिल सीरियस, बट बाकी मैं हूँ बहुत फनी इंसान। और बाकी अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मैं स्वीट हूँ, तो मान लिया मैं स्वीट हूँ, ठीक है। आपके मुंह में घी शक्कर। और गुड सोल की बात तो सभी का सोल गुड होता है, ऐसा कुछ ही का कुछ बैड कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, हालात हैं इंसान को अच्छा बुरा बनाते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई डोंट नो कितनी लंबी हो गई होगी, एक रिकॉर्डिंग तो मैंने 30 मिनट की करी है, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो होने वाली है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड बाकी लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया है, और एनी अपकमिंग वीडियो सजेशन आइडियाज, और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एनीथिंग। मैं कुछ भी जानने के लिए तैयार हूँ, आपका दिन कैसा था कुछ भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आई फील लाइक इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, एंड जय श्री राम।